हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी इस सेशन में बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए एडुटेरिया द्वारा लॉन्च किया गया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? तो महामल की उपाधि धारण की थी पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने। इन्होंने महामल और वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंहवर्मन प्रथम ने ही रथ मंदिर का निर्माण भी कराया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और अगर यही पूछा जाए कि ह्वेनसांग कांची की यात्रा पर कब आया था, तो यह नरसिंहवर्मन प्रथम के ही शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो मंदिर बनाने का कला का विकास सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया था जिसे दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। तथा चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था, इसे भी ध्यान रखेंगे, रुपयक। नेक्स्ट, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किसने किया था? यह पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही पूछे मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो मिनांडर ने नागसेन से। किससे? इसे ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व बैठा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 322 ईस्वी पूर्व में घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया और चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। नेक्स्ट, और यही पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह जैन धर्म के अनुयायी थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। 5 नंबर प्रश्न है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अगर वेदांग पूछे तो वेदांगों की संख्या 6, उपनिषदों की संख्या 108 है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मुहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोरक्को के यात्री इब्न बतूता को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इब्न बतूता 1333 ईस्वी पूर्व दिल्ली आया था। कब आया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है रेहला, इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? दीवाने खैरात। दीवाने खैरात कैसा विभाग था? तो यह एक दान विभाग था। यह फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। दीवान ए अर्ज, यह एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी, यह भी सही है। दीवान ए कोही, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए कोही यह एक कृषि विभाग थी जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। दीवान ए मुख्तराज, फिरोज शाह तुगलक, ये गलत है, यहाँ फिरोज शाह तुगलक नहीं, अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए। यह एक वित्तीय विभाग था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ काफी सारा एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते चल रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करते चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? तो हरमदल से मुक्त किया था 1562 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और 1562 ईस्वी में ही अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? यह कहा जाता था अलवर्दी खान के शासन काल में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अलवर्दी खान का दामाद कौन था? तो इसका दामाद था सिराजुद्दौला, जो कि इसका उत्तराधिकारी था। तथा इसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना था। नेक्स्ट, 10 नंबर प्रश्न है,
किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? यह किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था, तो बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो यह हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछे कि 19 जुलाई को क्या हुआ था, तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। और इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 12 नंबर प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो भूमिज विद्रोह का संबंध झारखंड राज्य से था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड में गंगा नारायण के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। अगर यही पूछे कि मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह भी झारखंड राज्य से ही संबंधित है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? किसने कहा था यह? तो यह कहा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही आनंद मठ पुस्तक की रचना की गई है, जिसमें वंदे मातरम को जिससे लिया गया है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग जांच में से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित कब किया गया था? तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट 1920 में प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और यह हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में किया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो यह कर्णप्रयाग कहलाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछे कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है, तो वह रुद्रप्रयाग कहलाता है। और भागीरथी और अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? तो वह देवप्रयाग कहलाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है काली मिट्टी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक महाराष्ट्र में मिलता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यह मिट्टी कपास के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। दक्षिण अंडमान की एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। तो दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है डंकन पास। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पाक स्टेट भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। नेक्स्ट, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर यही पूछे कि ट्रांस हिमालय का भाग कौन सा हो जाएगा, तो ट्रांस हिमालय का भाग हो जाएगा काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, इसे भी ध्यान रखेंगे। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ कुल 4 राज्यों की सीमा लगती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह 4 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर हैं। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कराकुम रेगिस्तान स्थित है। कराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। कहाँ है? अशगाबाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? रूस में स्थित नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा विनिपेग झील। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विनिपेग झील कनाडा में स्थित है। बाकी ये तीनों झील, ओनेगा झील, बैकाल झील और लाडोगा झील, ये सभी रूस में स्थित है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है? मतलब लैंडलॉक कंट्री कौन सा नहीं हो जाएगा? तो यह हो जाएगा पलाऊ। पलाऊ एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। नेक्स्ट, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना
केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेखी समिति का संबंध किस कर से है? तो रेखी समिति का संबंध किस कर से हो जाएगा? यह हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये 2015 में शुरू हुआ है। सागरमाला परियोजना ये भी 2015 में शुरू हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी 2015, जबकि भारतमाला परियोजना ये 2015 में नहीं, यह 2017 में शुरू हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस समय राउरकेला, इसके साथ साथ दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र और भिलाई लौह इस्पात संयंत्र तीनों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा अर्थव्यवस्था की दृष्टि केंद्र से तृतीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पे नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि अगर यही जिस दर पे बैंकों को लोन दिया जाता है आरबीआई द्वारा वह कहलाता है रेपो दर। इसे भी ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो यह 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो लोकतंत्र के आदर्शों को हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देखते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछे कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारतीय प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, इसे भी ध्यान रखेंगे। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो यह किसका है? तो यह समानता का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो यह कब की गई है? तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट, प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो यह लाया गया था जीवी मावलंकर के ऊपर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो सूचना के अधिकार यानी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिया गया था जून 2005 में ही, जबकि यह लागू कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ था। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का नेतृत्व पंचायत सचिव के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त कथन के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन ए, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए एवं बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। नेक्स्ट,
39 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई, जिसके कारण 14 सितंबर को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्राम पंचायत का गठन का चर्चा अनुच्छेद 40 में दिया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 41 नंबर प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव क्या है? तो यह हो जाएगा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का ताप का बढ़ना। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो यह दोनों हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यही पूछे कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई डॉप्सन होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? यह सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है मैंग्रोव वन? तो यह सुंदरवन में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सुंदरवन में ही व्हाइट टाइगर भी पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट पारित किया गया था। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और 1986 में पूछे तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। यह तीनों प्रश्न हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेचर क्योर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी सभी पुस्तकें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया गया है। सबसे पहले 1937 में किया गया, 1937 के बाद 38, सबसे पहले 1937, 38, 39, उसके बाद 1947 और 1948, 5 बार नामित किया गया है, परंतु एक बार भी इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पेरिस में क्या है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है अपोलो 11। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? रत्नागिरी मठ कहाँ स्थित है? 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में है। नेक्स्ट, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? यह होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? एक दुर्बल अम्ल कौन हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। HCl और HNO3 में, ये तीनों में दुर्बल अम्ल सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक नहीं होगा कैल्शियम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह क्लोरोफिल का घटक नहीं है, जबकि मैग्नीशियम, कार्बन और हाइड्रोजन क्लोरोफिल का घटक होता है। नेक्स्ट, कार्टेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेटाइट या यूरेनियम का अयस्क है कार्नेटाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, यह बिल्कुल सही कथन है। गोल्ड तथा प्लैटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, यह भी ठीक है। लेड ऑक्साइड को
लिथार्ज कहा जाता है। बिल्कुल सही। ए 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही दिए गए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, किसी विलयन में विलयन की मात्रा की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह विलयन की सांद्रता कहलाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? यानी वुड एल्कोहल के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे मेथिल एल्कोहल को जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो पौधे के मूल यानी जड़ द्वारा जल का अवशोषण परासरण के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा लवक प्लास्टिड फूलों तथा बीजों के विभिन्न रंग प्रदान करता है? तो फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट जड़ में उपस्थित होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में उपस्थित होता है। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना, और क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? तो भोजन निर्माण में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? फ्लोएम का भाग नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वाहिकाएं फ्लोएम का भाग नहीं होती है, जबकि चालनी नलिकाएं, बाष्प तंतु और सहकोशिकाएं फ्लोएम का ही भाग होता है। जल संवहन नाल तंत्र वाटर वैस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? यह किसका लक्षण हो जाएगा? तो 61 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इकाइनोडर्मेटा। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। यहाँ प्लेटलेट्स का इंग्लिश दिया हुआ है थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्लेटलेट्स की कमी कब हो जाती है? तो डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो संक्रामक रोग का उदाहरण कौन हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और इसका वाहक क्या होता है? तो इसका वाहक होता है मादा एन्फेलेज मच्छर। नेक्स्ट, भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मेहसाना और सुरती गुजरात राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन हो जाएगा ऑक्सीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही पूछे फ्लोरिजेंस क्या है? तो फ्लोरिजेंस फूल खिलाने में सहायता प्रदान करता है, जबकि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कैसा होता है? तो यह सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? फोटोन कण की खोज आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपवर्तित रहता है? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति अपवर्तित रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है बोरॉन और कैडमियम का छड़ का। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ बोरोन दिया गया है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? सदिश राशि का उदाहरण नहीं हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कार्य। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह एक अदिश राशि का उदाहरण है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 72 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? व्यास सम्मान पूछा गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है, तो यह शिव शंकरी को चुना गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है?
तो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो भारत का पहला आईआईटी पूछे तो कौन हो जाएगा? आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त है, ये बिल्कुल सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है, ये भी ठीक है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे एवं तीसरे पायदान पे हैं। यानी 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। यहां देखते हैं कूट भाषा में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 और 3 तीनों सही है। 75 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? साइक्लोन 1 ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। यह मिस्र के साथ शुभारंभ किया गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मिस्र की राजधानी यानी इजिप्ट की राजधानी कहाँ है? काहिरा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। गीजा पिरामिड कहाँ है? तो यह मिस्र में ही है। नेक्स्ट, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी FITUR किस देश में आयोजित किया गया? यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह स्पेन में आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है यहाँ पूछा गया है? तो यह हो जाएगा इनमें बिहार का स्थान अंतिम है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह इसमें अंतिम स्थान बिहार का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का, इसे ध्यान रखेंगे। बाकी ए, सी और डी ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट, 79 नंबर प्रश्न है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है मोटे अनाजों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में। नेक्स्ट, 80 नंबर प्रश्न है, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या हो जाएगा 13,72,7,25,310। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 81 नंबर प्रश्न है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी सुधा मूर्ति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है, ये भी ठीक है। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सी, यह असत्य कथन दिया गया, यहाँ दूसरी नहीं यह तीसरी बार इसने जीता है, ठीक है। और जबकि फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया है। बाकी सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह कथन गलत दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 83 नंबर प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? यह किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है न्यायमूर्ति KM जोसेफ के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यह कौन बन गया है? तो 84 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? क्रिस हिपकिंस को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स के व्यू से इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? यह किया गया है अहमदाबाद में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा? त्रिशूर पूरम उत्सव, ये तमिलनाडु नहीं, यह कहाँ है? तो यह केरल में है। खारची उत्सव मणिपुर, ये भी कथन गलत है, यह मणिपुर नहीं, यह कहाँ है? तो यह है त्रिपुरा, यह त्रिपुरा है। तोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही कथन दिया गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और यह कहाँ है? परशुराम कुंड महोत्सव, यह छत्तीसगढ़ नहीं, ये भी है अरुणाचल प्रदेश में ही, यानी कि ऑप्शन सी, सी सुमेलित है, बाकी सभी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2023 रखा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि WHO ने इसे पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 90 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो देवाशीष पांडा हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम विषय क्या है? तो सबसे पहले विश्व कैंसर दिवस मनाते कब है? तो इसे 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इसका थीम है क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 92 नंबर प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? श्रीजा अकुला का संबंध टेबल टेनिस से है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 93 नंबर प्रश्न है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यह कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जापान में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये 50वां पूछे तो 50वां कहाँ किया जाएगा? वह किया जाएगा इटली में, इसे भी ध्यान रखेंगे। 94 नंबर प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो इसके लिए अनुमान लगाया गया है 7,06,845 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक FDI निवेश करने वाला देश हमारे देश में है सिंगापुर। सिंगापुर के बाद हो जाता है मॉरिशस, उसके बाद UAE, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न से मैथ के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो मैं मैथ के प्रश्न का यहाँ आंसर बता देता हूँ और लास्ट में आपको इसका PDF के रूप में आंसर आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। 96 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तब तक आप 95 प्रश्न में कितने प्रश्न आपने सही किया उसका कमेंट बॉक्स में बता देंगे। 98 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और 99 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 238 और 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।